हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 समाप्त कर चुके हैं, आज हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, जिसे गीता का सार भी कहा जाता है और अध्याय 2 सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक पहला इस प्रकार है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। अर्थात इस प्रकार से है। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यानी जो करुणा से पूर्ण थे, करुणा से व्याप्त थे, उनके अंदर बहुत करुणा थी अर्जुन जी के अंदर। शोक से युक्त यानी शोक के साथ, अश्रुपूरित यानी आंसुओं से भरे नेत्रों यानी आंखों के साथ अर्जुन को देखकर जो मधुसूदन है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को देखकर ये शब्द कहे। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका जो नाम है मधुसूदन पड़ा। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा यानी भौतिकता के प्रति जब हम करुणा या शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। जब हम आत्मा को नहीं जानते, अपनी आत्मा वाली प्रकृति जो प्रवृत्ति है उससे हम जागरूक नहीं होते, तो हमें इस प्रकार के भौतिक जो पदार्थ हैं वो आते हैं। जैसे करुणा हो गया, शोक हो गया, अश्रु हो गए, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। जो शाश्वत आत्मा है उसके जो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। जो मधुसूदन है वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। और मधुसूदन उनका नाम क्यों पड़ा? जब भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का उद्धार किया या वध किया कह सकते हैं, तो उनका नाम मधुसूदन पड़ा। अब अर्जुन जी चाह रहे हैं कि कृष्ण उनके उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उन्हें कर्तव्य विमुख कर दिया है। यानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया, उसी प्रकार अर्जुन जी चाह रहे हैं कि जो अज्ञान उन्हें उनके कर्तव्य से विमुख कर रहा है, वो उस अज्ञान का भी उसी प्रकार, उस अज्ञान के असुर का भी उसी प्रकार वध कर लें जिस प्रकार उन्होंने मधु नामक राक्षस का किया। अर्जुन जी चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यानी अर्जुन जी अज्ञान में ही थे, अज्ञानता के कारण ही वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। तो वो भगवान श्री कृष्ण से ये प्रे कर रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं कि आपने जैसे मधुसूदन नामक राक्षस का वध किया, इसी प्रकार आप मेरे भी अज्ञान रूपी राक्षस का वध कर दीजिए। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। ये कोई नहीं जानता करुणा हमें कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। यानी अज्ञान सागर में जो गिरा हुआ मनुष्य है, उसे केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की, स्थूल यानी ये जो बॉडी है हमारी, स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और वो भारी पहनावे के लिए शोक करता है, यानी जो नहीं जानता वो भारी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो मतलब हमेशा रहती है, उसका कभी ना जन्मती है ना मरती, क्योंकि वो भगवान का ही एक अंश है। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अतः उनसे ऐसे आचरणों की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के अज्ञानी पुरुषों के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज समस्त मानव जाति के लिए है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। ये अध्याय हमें आत्म साक्षात्कार का
जो है उपदेश देता है। यानी हम कौन है, आत्मा क्या है, भगवान मतलब क्या है, हम कृष्ण का अंश है। इस प्रकार से जो भी आत्म साक्षात्कार है, यानी हम अपने आप को जाने, इस प्रकार से गीता का सार में पूरे आत्मा के विज्ञान को बताया गया है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब हम निष्काम यानी बिना किसी काम की आशा से कर्म करें, निष्काम भाव से, बिना किसी फल की इच्छा करते हुए अपना कर्म करें उसी भाव से, और आत्म साक्षात्कार का बोध करें और आत्म जो है बोध उसे प्राप्त कर सके। इस प्रकार से हमारा श्लोक दूसरे अध्याय का पहला श्लोक इस प्रकार समाप्त हुआ। हमने तात्पर्य के साथ जाना। अब हम पहले दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक करते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलामिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टमस्य स्वर्गयं कीर्तिकर अर्जुन। यानी श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये कल्मश तुम्हारे मन में आया कैसे, और उस मनुष्य के लिए तो तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। अर्जुन जी तो जीवन के मूल्य को भी जानते थे, और उनके मन में इस प्रकार का वो कल्मश आया, तो इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक कहा। हम तात्पर्य पूर्वक जानेंगे। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। यानी जो परम सत्य है, भगवान परम सत्य है, और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण और भगवान अभिन्न है, यानी बिल्कुल भी अलग नहीं है। और श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है, और भगवान ही परम सत्य है। और परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं पर होता है। जब हम परम सत्य को जानते हैं तो ज्ञान की 3 अवस्थाओं द्वारा हम जानते हैं। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना या परमात्मा, या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों में विद्यमान है, समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की ये धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदं विश्वं यज्ञानं मदुत्ययं भ्रमति परामेति भगवानिति शब्दते। अर्थात इस प्रकार से है, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। यानी जो परम सत्य का ज्ञाता है, जो परम सत्य को जानने वाला है, वो ज्ञान की 3 अवस्थाओं द्वारा परम सत्य का अनुभव कर पाता है। ये अवस्थाएं एक रूप है। पहला ये ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा, तथा तीसरा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया गया है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यानी ये जो तीनों अवस्थाएं ज्ञान की, ये सूर्य देव जी का दृष्टांत लिया है, उसके अकॉर्डिंग समझाया गया है। यथा धूप या प्रकाश, पहला, क्योंकि सूर्य देव के भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप, पहला धूप यानी जो प्रकाश आ रहा है, फिर सूर्य देव जी की जो सत्य होती है वो, तीसरा स्वयं सूर्य लोक। इस प्रकार से समझाया गया है। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करते हैं वह नौसिखिया है, जो खाली प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं वो नौसिखिया है। जो सूर्य देव जी की जो सूर्य की सत्य को समझता है वह कुछ आगे बढ़ जाता है। यानी जो पहले प्रकाश के ही बारे में जानते थे, अब वो थोड़ा आगे बढ़े तो वो सत्य पर पहुंच गए। तो जो सूर्य की सत्य को समझते हैं वो कुछ आगे बढ़े हुए हैं। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं वे उच्चतम ज्ञानी है। यानी जो सूर्य लोक में प्रवेश कर गए वो उच्चतम ज्ञानी। एक वो जो खाली धूप के जो प्रकाश है उस पर ही अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा वो थोड़ा कुछ आगे बढ़कर सत्य पर पहुंचे, तीसरा जो सूर्य लोक पर ही पहुंच गए। तो जो सूर्य लोक पर पहुंचे हैं
वो उच्चतम ज्ञानी है, जो नौसुखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाते हैं। वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के भ्रम के रूप को समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। यानी एक तो वह व्यक्ति जो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश है, वो उस उनमें ही तुष्ट हो गए, तो वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप से उनकी तुलना की गई। दूसरा, वो कुछ आगे बढ़े यानी सतह पर पहुंचे, तो वो भगवान के कुछ स्वरूप, वो भगवान के स्वरूप को थोड़ा जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की गई है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर जो प्रवेश कर चुके हैं, उनकी तुलना उनसे की गई है जो परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ साक्षात उनके स्वरूप की अनुभूति कर पा रहे हैं। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। यानी जितने भी हैं, सब कोई प्रकाश के बारे में भी अध्ययन करें, जो सत्य के और जो स्वयं सूर्यलोक में प्रवेश कर रहे हैं, वो सब एक ही उनका अध्ययन कर रहे हैं। समरूप है वो सभी जो विद्यार्थी हैं, वे एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्यक्षता में एक ही श्रेणी के नहीं होते, अध्येता ही एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द जो है, जो संस्कृत शब्द भगवान है, कि भगवान शब्द की जो व्याख्या है, वो व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि जी ने की है। जो संस्कृत शब्द में भगवान शब्द है, उनकी जो व्याख्या क्या है, वो व्याख्या जो व्यासदेव जी हैं, उनके पिता पराशर मुनि जी ने की है, जिनके पास समस्त धन, समस्त शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। यानी जिसके पास समस्त धन हो तथा शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान, त्याग, वह परम पुरुष कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत ही सुंदर है और अत्यंत विख्यात है, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यही नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन या शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। ब्रह्मा, शिव, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर, और वे ही आदि स्वामी तथा भगवान है। गोविंद नाम से जाने वाले वह समस्त कारणों के कारण है। गोविंद रूप में जाने जाते हैं तथा वह ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस प्रकार से कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वही परम पुरुष है और उनका जो शरीर है वह सच्चिदानंदमय है। वही आदि भगवान गोविंद है और वही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1 में भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, यानी भगवान के कई अवतारों की सूची है, भगवान के 24 अवतारों की सूची है श्रीमद् भागवतम जी में भी, किंतु कृष्ण को आदि बताया गया है। यानी कृष्ण जो है उनको आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यानी वो कृष्ण ही अवतार है जिनसे अनेकानेक अवतार होते हैं तथा अनेकानेक ईश्वर विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से कहा गया है, एते चांचकलः उसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मिड्यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। यानी भगवान श्री कृष्ण को सब स्वीकार करें कि कृष्ण ही भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों की ही उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में
अर्जुन जी द्वारा अपने स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय था। यानी भगवान साक्षात उनके साथ थे और उस भगवान के साथ यानी भगवान की उपस्थिति में अर्जुन जी का अपने स्वजनों यानी अपने रिश्तेदारों के लिए इस प्रकार से शोक करना वो अशोभनीय था। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के सभी मूल्यों को जानते हैं और जिसकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य या परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। यानी जो देहात्म बुद्धि से लीन, देहात्म यानी अपने आप को देहाभिमान करना, देहात्म बुद्धि अपने आप को देह मानना, इस प्रकार के जो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य होते हैं वो ये नहीं जान पाते, उनको ये नहीं ज्ञान रहता कि जीवन का उद्देश्य क्या है तथा परम सत्य भगवान श्री विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना ही जीवन का उद्देश्य है। वह तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, यानी जो भौतिक जगत है उसके बाहरी स्वरूप से वैसा मोहित होते रहते हैं। अतः वे यही नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं रहता, जो जिस प्रकार के पुरुष जो होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता मुक्ति क्या है, भगवान क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं जो भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं रखते, यानी भौतिक बंधन से किस प्रकार छूटा जाए, भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, जो इस प्रकार का ज्ञान नहीं रखते, ऐसे मनुष्यों को अनार्य कहा गया है। यानी इस प्रकार के मनुष्य अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन जी जो थे वो क्षत्रिय थे, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो गए थे। उनकी ये कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ पर इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार की ख्याति प्राप्त हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। यानी अर्जुन जी जो अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे और अपना कर्तव्य जो है उसे छोड़ रहे थे, अपने कर्तव्य पथ को, और शोक से गुमराह हो गए थे, तो उनकी ये जो प्रवृत्ति थी वो सारी अनार्य वाली थी। परंतु वो तो आर्य थे, सारे जीवन के मूल्य को जानते थे, फिर भी वो भगवान की उपस्थिति में वो इस प्रकार से मोहित हो गए, तो ये अशोभनीय था। तो कृष्णा जी को भी ये बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने कुतः शब्द कहकर आश्चर्य व्यक्त किया इस श्लोक के माध्यम से। हमारे अध्याय 2 का श्लोक 1 श्लोक 2 हमने किया और हम अपनी अध्याय 2 यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।